Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, yesterday we covered our chapter 3 that included tables, and we learned how we insert tables using table tags, TH tag that is used to insert headings, TR tag that is used for inserting rows, and TD tag that is for actual data cell. We also learned how to insert images in a table, and in last we learned about caption tag. Today we are going to start our fourth chapter that includes hyperlinks and image maps. First, we shall learn about hyperlinks. Hyperlinks से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपने इंटरनेट का विज़िट किया होगा, वेबसाइट्स का विज़िट किया होगा, तो आपने ये गौर किया होगा कि बहुत सी वेबसाइट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। यानी एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट का लिंक दे रही होती है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, वो ओपन हो जाती है। तो ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुई हुई हैं। और किन के ज़रिए इंटरलिंक हुई हुई हैं? लिंक्स के थ्रू। इन्हीं लिंक्स को हम हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट पे भी बनाया जा सकता है या किसी पिक्चर के ऊपर भी बनाया जा सकता है। हाइपरलिंक के दो पार्ट्स होते हैं। पहला लिंक लेबल कहलाता है और दूसरा लिंक डेस्टिनेशन कहलाता है। लिंक लेबल क्या होता है कि वो विजिबल एलिमेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, जिस पे यूज़र क्लिक करता है और फिर लिंक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। यानी लिंक डेस्टिनेशन वो लोकेशन है जहां पर यूज़र लिंक लेबल को क्लिक करके पहुंच जाता है। हाइपरलिंक जब भी किसी टेक्स्ट को किया हुआ हो तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन सी हैं ये प्रॉपर्टीज़? दे आर नॉर्मली अंडरलाइंड, कि आमतौर पे हाइपरलिंक्स जो हैं वो अंडरलाइन हुए हुए होते हैं। और दूसरा डिफरेंस इनका क्या है? कलर ऑफ हाइपरलिंक्स इज नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट, कि उनका जो कलर होता है वो दूसरे टेक्स्ट से डिफरेंट होता है। और तीसरा डिफरेंस इनका क्या है? व्हेन माउस पॉइंटर मूव्स टू अ हाइपरलिंक, पॉइंटर चेंजेस टू अ पॉइंटिंग हैंड, कि जब भी हम उस पर माउस के पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो पॉइंटर चेंज हो जाता है पॉइंटिंग हैंड में, एक हैंड बना हुआ आ जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ जब भी आप किसी टेक्स्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आम टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपरलिंक है। टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स तीन किस्म के हैं। सबसे पहले है पेज जंप्स।
These are the hyperlinks that are linked with other locations within the same page. यानी कि एक ही पेज पे अगर हम किसी दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हैं या किसी दूसरे सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो पेज जम्प्स हाइपरलिंक्स हम यूज़ करते हैं. द लोकेशन टू विच दिस हाइपरलिंक इज़ लिंक्ड इज़ कॉल्ड बुकमार्क. तो उस लोकेशन को जहाँ पे हाइपरलिंक जो है लिंक हुआ हुआ होता है उसको बुकमार्क कहते हैं. दीज बुकमार्क्स हेल्प द यूज़र टू ईजिली नेविगेट द साइट विदाउट टू मच स्क्रोलिंग. तो इनसे फ़ायदा क्या होता है यूज़र को कि वो ज़्यादा स्क्रोलिंग से बच जाता है. स्क्रोलिंग क्या है कि अगर आपका वेब पेज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे कंसिस्ट कर रहा है तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे एक स्क्रॉल बार आता है जिसको नीचे ड्रैग करते जाते हैं और नीचे की इन्फॉर्मेशन अपीयर होती जाती है. तो वो बजाय कि यूज़र स्क्रॉल डाउन करके सर्च करता रहे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जिसको वो देखना चाहता है तो इससे बेहतर हम पेज जम्प्स हाइपरलिंक यूज़ कर लेते हैं ताकि उसी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे यूज़र जो है पहुंच जाए. दूसरी टाइप है इंटरनल लिंक्स. These are hyperlinks that are linked with other web pages within the same website. ठीक है कि इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो एक ही वेबसाइट के लिए होते हैं. एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं तो बहुत सारे वेब पेजेस में एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करने के लिए हम इंटरनल लिंक्स का यूज़ करते हैं. और तीसरे नंबर पे हैं एक्सटर्नल लिंक्स. These are the hyperlinks that are linked with other websites और other web pages of other websites. ठीक है कि अगर हम दूसरी वेबसाइट्स पे अगर नेविगेट करना चाहते हैं मूव करना चाहते हैं तो ये हाइपरलिंक्स जो हैं एक्सटर्नल लिंक्स कहलाएंगे. उसके बाद एक और भी टाइप है ईमेल लिंक्स. These are the hyperlinks that are linked with emails. They start email application when the user clicks on them. तो ये क्या कर लेते हैं ईमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जब यूज़र उन पर क्लिक करता है. आमतौर पे ये अपने रेफ़र करने के लिए कि हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस जैसे है तो वो अपना ईमेल एड्रेस नीचे दे देंगे जो जैसे ही यूज़र उन पर क्लिक करेगा तो ईमेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और उनका वही एड्रेस जो है वो आ रहा होगा और हम अपने एड्रेस के साथ उनको ईमेल कर सकते हैं. जी उसके बाद है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन HTML. हाइपरलिंक्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं. ए टैग यानी इसको एंकर टैग भी कहते हैं. एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज. और इसके साथ एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ होता है HREF हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग स्पेसिफाइज लोकेशन टू विच द लिंक इज़ कनेक्टेड. यानी आपको ये HREF एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये लोकेशन बताता है. इसमें हम लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं कि आपका जो वेबसाइट से जो आपका लिंक यानी उस पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होगा तो कौन सा पेज होगा उसका एड्रेस. एन एंकर कैन बी लिंक टू द फॉलोइंग अनदर वेब पेज किसी और वेब पेज के साथ भी और दूसरा अनदर पार्ट ऑफ सेम वेब पेज यानी सेम वेब पेज के दूसरे पार्ट के साथ भी. और तीसरी चीज़ फ़ाइल भी हो सकती है. फ़ाइल के साथ भी लिंक किया जा सकता है इसको. बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरटेक्स्ट अपीयर्स इन ब्लू कलर विद अंडरलाइन स्टाइल. आमतौर पे जो हाइपरटेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लू कलर होता है और वो अंडरलाइन हुआ हुआ होता है.
द डिफ़ॉल्ट स्टाइल कैन बी चेंज बाय स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग ऑफ द वेब पेज। यानी आपने जो बॉडी टैग में आपने अगर ये एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हुए होंगे तो आपके जो है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो चेंज भी की जा सकती है। तो सबसे पहले है लिंक एट्रीब्यूट specifies the color of hyperlinks. It can be specified by using color name और its hexadecimal code। ठीक है कि आपने यहाँ पे जो भी लिंक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो भी कलर दिया होगा या उसका कोड दिया हुआ होगा तो वो कलर उसका हाइपरलिंक का बन जाएगा। डिफ़ॉल्ट तो आपने देखा कि ब्लू होता है, तो आप यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा है ए लिंक। ए लिंक क्या है? इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द हाइपरलिंक दैट आर एक्टिवेटेड। यानी कि जिनके ऊपर जो है माउस क्लिक होने जा रहा होता है कि आपने क्लिक होने के बाद किस पेज पे पहुंच जाना है, तो उस वक्त जो उसका कलर आया हुआ होगा, हाईलाइट हुआ हुआ होगा, वो एक्टिवेट हुआ हुआ होता है उस वक्त। तो इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग कलर नेम और इट्स हेक्साडेसिमल कोड। तो ये भी उसी तरह आप कलर नेम दे दें या हेक्साडेसिमल कोड दे दें, वो कलर भी अपनी मर्ज़ी से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और वी लिंक क्या है? इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द हाइपर लिंक्स दैट हैव बीन विजिटेड। यानी कि उन हाइपरलिंक्स का ये कलर दिखाता है, चेंज हो जाता है जब एक दफ़ा उस पर क्लिक करके हम उस वेब पेज पे चले गए तो हाइपरलिंक का कलर जो है वो चेंज हो जाता है उस वक्त। यानी स्टार्ट में हाइपरलिंक का कलर जो होता है वो कुछ और होता है, उसके बाद फिर ए लिंक से आप वो कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो जब आप उस पर क्लिक करने जा रहे होते हैं, माउस ऊपर किया हुआ होता है कि आपने अब उस पर नेक्स्ट पेज पे चले जाना है इस पर क्लिक करके, और जब क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यानी वेबसाइट विज़िट हो गई और फिर उसके बाद उसका जो कलर हम हो जाएगा उसको हम सेट कर सकते हैं व्यू लिंक एट्रीब्यूट से। तो ये 3 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हाइपर लिंक के चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं लिंक्स टू अनदर वेब पेज। यानी अगर हम एक ही वेबसाइट में रहते हुए उसके डिफरेंट पेजेस को लिंकअप कर दें कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर जाएं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो भी आपने पढ़ा था कि एंकर टैग स्टार्टिंग फिर href उसका एट्रीब्यूट, उसके अंदर हमने ये वैल्यू दे दी कि contact.html, इसके अगेंस्ट हमने लिखा कॉन्टैक्ट अस, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट अस है ये हाइपरलिंक बनेगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दिया तो इसका कलर ब्लू होगा, सॉरी ब्लू कलर का होगा ये। इन द अबव एग्जांपल द टेक्स्ट कॉन्टैक्ट us is a hyperlink that refers to contact.html फाइल। यानी ये contact.html फाइल जो पड़ी हुई है, वेब पेज जो पड़ा हुआ है, उसको रेफ़र कर रहा है। द फाइल शुड बी इन दी करंट डायरेक्टरी। और ये फ़ाइल यानी जो आपका वेब पेज है, सारे वेब पेजेस आमतौर पे हम एक ही फ़ोल्डर के अंदर मैनेज करते हैं, तो ये भी जो है उसी के अंदर ही होना चाहिए। इफ़ द फाइल स्टोर्ड इन अनदर डायरेक्टरी कंप्लीट पाथ मस्ट बी गिवन एज फॉलोज। अगर किसी और में है तो फिर हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा कि अगर कोई इमेजेस का फोल्डर है उसमें ये पड़ा हुआ है तो फिर हम इमेजेस स्लैश करके फिर अपना वेब पेज का, अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो लिखेंगे। बाकी चीज़ उसी तरह कॉन्टैक्ट अस को हमने हाइपरलिंक बनाना है। नेक्स्ट आता है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का क्या पर्पज़ है कि आपका हाइपरलिंक जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट आपका जो पेज होता है ओपन जिसने होना होता है तो वो कौन सी विंडो में अपेयर हो। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होता है कि जो आपने जिस पेज पे आपका पहला प्रीवियस पेज ओपन हुआ हुआ है, जैसे ही आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो पिछला पेज ख़त्म हो गया और नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पिछला पेज जिसने लिंक प्रोवाइड किया था वो भी ओपन रहे।
और साथ ही साथ जिसको हम विज़िट करना चाह रहे हैं हाइपरलिंक के थ्रू वो भी ओपन हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल उसी तरह है। ये एंकर टैग href एट्रीब्यूट देखें, उसके बाद टारगेट लगा रहे हैं हम, और इसमें हम अंडरस्कोर ब्लैंक इसकी वैल्यू दे रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू पेज ओपन होगा यानी contact.html वो एक नई विंडो में ओपन होगा, पिछला पेज भी ओपन रह जाएगा। प्रैक्टिस 4.1 है जो कि इसी हाइपरलिंक से रिलेटेड है। ये आपने अपने कंप्यूटर पे करनी है। नोटपैड ओपन कीजिएगा, ये कोड लिखिएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कोड आपका पहला कोड यहाँ तक जा रहा है। ये एक अलग वेब पेज ओपन होगा, यानी ये एक वेब पेज है जिस पे हमने ये कोड लिखना है, ये अलग है। उसके बाद ये देखें ये HTML एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका एक अलग कोड है यहाँ तक। उसके बाद देखें एक और फाइल है, ये देखें ये अलग पूरा कोड आ रहा है, कंटिन्यू है, ये देखें यहाँ तक। और उसके बाद एक और फाइल यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक। तो आप देखेंगे ये तीन, समझ लें कि तीन एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली। प्रैक्टिस तो एक ही है, लेकिन प्रैक्टिस 4.1 है ये, लेकिन उसके अंदर तीन एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखेंगे कि पहले वाला कोड जो है उसकी आउटपुट ये पेज, और यहाँ पे हमने देखा था कि कॉन्टैक्ट अस और लिस्ट ऑफ बुक्स के अगेंस्ट हमने हाइपरलिंक लगाया हुआ था। आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखें ये कॉन्टैक्ट अस ये था, तो इसके अगेंस्ट, और लिस्ट ऑफ बुक्स इसके अगेंस्ट ये देखें हाइपरलिंक लगे हुए हैं। क्लिक हेयर टू दिस कॉन्टैक्ट अस, तो आप ये देख रहे हैं क्लिक हेयर टू कॉन्टैक्ट अस, क्लिक हेयर टू कॉन्टैक्ट अस, ये वही इंफॉर्मेशन है। और दूसरी एग्जांपल के अगेंस्ट जो है वो ये वेब पेज ओपन होगा, और तीसरी एग्जांपल के अगेंस्ट ये वेब पेज ओपन होगा। उसके बाद देखें लिंक्स टू द पेज ऑफ अदर वेबसाइट, यानी अगर हम अभी हमने पढ़ा था कि उसी वेबसाइट में अगर हम डिफरेंट पेजेस में मूव करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक क्या लगेगा। अब ये है कि अगर किसी दूसरी वेबसाइट का अगर हम लिंक देना चाहते हैं तो फिर क्या डिफरेंस आएगा। तो इसमें सिंपल ये डिफरेंस है कि हमने उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस देना होता है। जैसे कि ये आप एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर ये itseries.com.pk पूरी और books.asp का पेज हमने उसका ओपन करना होगा। यानी itseries.com.pk वेबसाइट है और उसका एक पेज books.asp ये हमने ओपन करना है। तो इसके आगे आप देखें क्लिक टू व्यू लिस्ट ऑफ बुक्स, तो ये आपका जो है अंडरलाइन हो जाएगा, हाइपरलिंक बन जाएगा। अब ये अदर वेबसाइट के लिए एग्जांपल भी है प्रैक्टिस, तो ये आप इसको कीजिएगा। Write HTML code that displays 3 hyperlinks to 3 websites.
तो आप ये देख रहे हैं कि HTML है, बॉडी टैग है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लिंक को रेड असाइन कर रहे हैं, ए लिंक को ग्रीन असाइन कर रहे हैं, बी लिंक को ऑरेंज असाइन कर रहे हैं। और ये लिंक, ए लिंक, बी लिंक अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा इसको समझने के लिए आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके बैक करके देख सकते हैं। तो आगे फिर हेडिंग में लिंक्स इन HTML ये हमने दिया हुआ है, और ये 3 लिंक्स हमने दिए हुए हैं। ठीक है, एक में हम हॉटमेल का एड्रेस दे रहे हैं, दूसरे में yahoo.com और pakistan.gov.pk का। और इन किन पे लगेगा टेक्स्ट के ऊपर? हॉटमेल जो है ये हाइपरलिंक बनेगा, इधर ये याहू हाइपरलिंक बनेगा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ये हाइपरलिंक बनेगी। इसको अगर आप यहाँ पे देखें, आउटपुट इस तरह से अपेयर होगी। तो क्लास आज का टॉपिक इतना ही पढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है लिंक्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेम पेज, ये हम कल इसको डिस्कस करेंगे, और इमेज मैप्स को भी कल डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।